कैपिटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। इसी शम्मा को जलाते हुए लगातार इस्लाम साबिर साहब और उनके वालिद साहब ने भी एक मुकाम हासिल किया। आज़ादी के बाद से लगातार वो विधायकी के क्षेत्र में कैंट और उसके बाद उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए शहज़ल इस्लाम साहब ने भी 2012 तक, 12 के बाद 17 तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा। और उसी कड़ी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहना चाहिए सबसे ज़रूरी भी हैं, और 71 साल की उम्र में भी सियासत की तमाम क्षेत्र और बुलंदी हासिल करते हुए लगातार उनको बड़े ही अदब व एहतराम से जाना जाता है। इस्लाम साबिर साहब वो 2 बार विधायक रहे, लेकिन उससे बड़ी बात है उनकी शख्सियत, जो कि उन्होंने अपने वालिद मरहूम से सीखी और तमाम चीज़ें हासिल की। यही वजह है उसके बाद उनके बेटे इस्लाम साबिर साहब, जो कि शहज़ल इस्लाम साहब, जो कि 3 बार विधायक रहे, साथ में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी चीज़ से जुड़े हुए इस्लाम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहम बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव भी वो लड़े, ज़बरदस्त तरह से लड़े और बहुत कुछ हासिल किया। बड़ी अदब व एहतराम से उनको जाना जाता है। हर पार्टी का नुमाइंदा जो है उनको समझता है, मोहब्बत करता है, क्योंकि वो इंसानियत और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कैंट और साथ में भोजपुरा विधानसभा से जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो यकीनन काबिल तारीफ है। मैंने आपका तारुफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन आपके वालिद और आपके बेटे जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, लगातार करते रहे हैं, और आपने जो लगातार सेवा करी है, उसके मुकाबले जो मेरे लफ्ज़ हैं वो ऐसा लगता है कुछ कम पड़ जाते हैं। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद सियासी पहलू जानने की कोशिश करें। नहीं, उसमें इजाफा कुछ नहीं करना है, आपने दुरुस्त फरमाया। ठीक है जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और अब फैसले की घड़ी है। 6 महीने और कुछ टाइम और अगर हम जोड़ लें, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि 9 विधानसभा बरेली में है, यहाँ पर एक बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही है, ऐसा माना जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 350 विधानसभा की सीटें हासिल करेगी और एक मजबूत सरकार बनाएगी। बरेली ज़िले की जहाँ तक बात है तो ज़िले में भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बीजेपी को एक भी सीट यहाँ नहीं मिलेगी। सीट मिलना तो दूर की बात रही, लड़ाई में भी शामिल नहीं होंगे। मतलब समाजवादी पार्टी की टक्कर ज़रूर होगी, क्योंकि वर्तमान में मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो मैं समझता हूँ दूसरे दलों के मुकाबले पे बीजेपी बहुत कमज़ोर है और समाजवादी पार्टी तो इस वक्त बहुत बड़ी ताकत में उभर के आई है। और भारतीय जनता पार्टी को सबने देख लिया, समझ लिया, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने पूरे देश के नेताओं ने बंगाल के अंदर ताकत लगा दी। हर फेस पे ये कहते रहे हम 200 सीटें जीत के आ रहे हैं, वहाँ से ये बुरी तरह से पराजित हुए। बहुत बुरी तरह से इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई। और आपने देखा होगा जो लोग लालच दे के ये ममता जी के पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के जो लोगों को तोड़ के अपने साथ मिला के ले गए थे, वो लोग खुद वापस आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अब इस वक्त समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव जी की इर्द गिर्द घूमती है। किस तरह से देखते हैं, क्या एक पार्टी एक चेहरे के ऊपर होकर रह गई है, या इसमें एक और बात में जोड़ता चलूँ, शिवपाल यादव की पार्टी अलग हो गई, कुछ उम्मीद लगती है कि इन लोगों के भी दोबारा से गठबंधन हो सकता है? अगर गठबंधन हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं गठबंधन हुआ तो भी क्या कहते हैं, अखिलेश जी पूरी मेजॉरिटी के अंदर ताकत से अपनी पूरी सरकार बनाएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 1 और 1 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं किसी वजह से, तो अखिलेश जी सक्षम हैं अकेले हुकूमत गवर्नमेंट बनाने में। एक बहुत अहम सवाल होता है, कैंट को भी हमने लोगों से, वहाँ से, आवाम से मिले,
आपके विकास कार्य, आपके बुजुर्गों के विकास कार्य को याद रखते हैं। भोजीपुरा में भी लगातार आपने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक आपने डिग्री कॉलेज भी दिया है जो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वही देश आगे बढ़ता है जहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। आगे किस तरह की योजनाएं अगर आवाम मौका देती है? मौका देती है, देगी आवाम, मौका देगी तो डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से अखिलेश जी ने 12 से लेके 17 के बीच में किया, इन लोगों ने गुमराह कर दिया मंदिर के नाम पे और तरह तरह के लालच दिए, प्रलोभन दिए, लेकिन कोई बात पे उतरे तो नहीं, कोई भी काम किया तो नहीं। आज तक योगी जी ने 4.5 साल के अंदर क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हमारे ज़िले के अंदर तो पूरे ज़िले के अंदर कहीं 5 ईंटें नहीं लगी। जो कुछ अखिलेश जी ने किया था वही आज पुल भी अधूरे पड़े हुए हैं। जो अखिलेश जी ने जिनका इनॉग्रेशन कर दिया था, बुनियाद डाल दी थी, वो अधूरे बने हुए रह गए हैं, उन तक पूरे नहीं कर पाई हुई। मैं समाजवादी पार्टी से हटकर एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव जीते। पिछले 30 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और अपने वजूद की जंग लड़ रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं। इसके पतन का कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस का तो ऐसा लगता है कि एक पूरी तरह से जो वक्त है वो ऐसा लगता है ख़त्म हो चुका है। किस तरह से देखते हैं? इसमें लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस में अब लीडरशिप की कमी है, इसलिए पतन होता जा रहा। आज भी कोई लीडरशिप सामने आ जाए तो कांग्रेस फिर रिवाइव हो सकती है। आखिरी के 2 सवाल हैं मेरे। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्तिगत ज़िंदगी से सवाल। ज़िंदगी में आपने तमाम मुकाम हासिल किए, आप विधायक रहे, आपके वालिद विधायक रहे और आपके बेटे विधायक भी रहे, फिर मंत्री रहे। सब कुछ हासिल कर लिया ज़िंदगी में, लेकिन अब ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम होता है जो फिर भी ज़रूरत होती है, एक मनोरंजन पार्ट होता है। हम अपनी ज़िंदगी के वक्त जब मसरूफियत से बच जाते हैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करते हैं। क्या शौक़ रखते हैं इस्लाम साबिर साहब? ये भी यहाँ की बरेली की आवाम और जनता जानती है, जानना चाहती है, क्योंकि यूपी में भी आपका नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। नहीं, हमारा कोई शौक ही नहीं। हमारा शौक़ एक ही है कि आवाम की खिदमत करना, आवाम की जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करना, और जो हम इलेक्शन में कहते हैं, सुनते हैं, आवाम से वायदा करते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा शौक़ है, इसके अलावा हमारा कोई शौक़ नहीं। अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और यहाँ के आवाम के लिए, क्योंकि आप जैसे नामी आदमी की जो बात है वो हज़ारों दिलों में जगह बनाती है। आवाम के लिए कोई पैगाम हो तो? आवाम के लिए यही पैगाम है कि आपने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया, 7 साल मोदी जी की सरकार को देख लिया। अब सब समझ में आ गया होगा, जिस तरह से बंगाल के लोगों को समझ में आया। अब समाजवादी पार्टी को जिताएं, यहाँ पर उसकी सरकार बनाएं और फिर तभी विकास के रास्ते खुल पाएंगे, उससे पहले खुलने की बात नहीं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपका साया और हम लोगों पर बना भी रहे, इसके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और साथ में सियासत के क्षेत्र में भी 2022 का चुनाव है, इसी तरह से लगातार जैसे शायद इस्लाम साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी दुआएं उससे। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे इस्लाम साबिर साहब, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में सियासत की तमाम बात कही और साथ में ये भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जिससे आने वाली नस्लें संभल सकती हैं। उसके क्षेत्र में वो काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, उनके बेटे ने किया है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लगातार काम हो रहा है। मैं उनकी तमाम बात को जो है एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहूँगा। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ज़रूरी भी है, सियासत का काम अपना होता है, लेकिन इस तरह के जो परिवार है, इस्लाम साबिर साहब, शायद इस्लाम साहब और उनके वालिद ने जिस तरह से काम किया वो यकीनन आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ भी है और काबिल एहतराम भी है। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो इसी तरह से नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।